तो बता सकते हैं। चल पड़े आप घर, बाय बाय कर दो। ये ना सुंदर सूट डाले। एहसान था मिलने मेरे गने। तो कहाँ जा रहे हैं हम? आप जा रहे हो हॉस्पिटल आमा को लेके, भानु हॉस्पिटल पर नीट चौक वहाँ पे। तो फिर घर चल जाऊँ वहाँ से कि इधर आ जाऊँ? इधर आ जाओ। मैंने जाना है चले घर। नहीं जाना घर, इधर आना है। मंडी उतर जाऊँगी फिर चल जाऊँगी घर। नहीं इधर आना है। वो तो पापा को बोल देना था तूने आज मिलने के लिए। हाँ सेव करनी है ना। मम्मी बाय बाय करनी थी मेरे को। दीदी अभी हम मामू जी के ऑटो पे जा रहे हैं नानी जी को हॉस्पिटल चेक कराने के लिए। उधर नानी जी भी बैठ गए हैं और नानी जी की बहन भी बैठ गए हैं और मास्टर जी और बाकी सब घर चल पड़े हैं अपने अपने। मेरी मम्मी भी तैयार हो रहे हैं, मेरे मम्मी पापा भी चल जाएंगे घर, बस बड़ी मासी और मैं रहेंगे यहाँ पे गेस्ट। बाय। बस ये हिलो नहीं हो गया। मुट्ठी खोलो। बाजू पता नहीं नानी की थैली साफ़ करने को बोला था तो इसका खून, इसमें जो गंदा ब्लड था ना वो निकाला हमने यहाँ पे वॉशरूम में और अभी हम चल पड़े हैं इसको साफ़ करके। गाइस जो नानी जी का ब्लड टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी तो इसलिए यहाँ पे हम बैठ के उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का वेट कर रहे थे और इनका भी ब्लड टेस्ट ही हुआ था जो बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनका ऑपरेशन भी साथ में ही हुआ है नानी के साथ। और ये जो चश्मे वाले दिखाई दे रहे हैं आपको ये डॉक्टर आमा जी के डॉक्टर थे जिन्होंने आमा जी को चेक किया, मतलब ऑपरेशन के बाद जो है तो नानी जी का ध्यान रखा, सब कुछ मतलब उनके रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट वगैरह दिए, सब कुछ का ध्यान रखा। ये वो वाला डॉक्टर, ऑपरेशन तो किसी और डॉक्टर ने किया था। और ये जो साथ में नानी जी के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो आंटी दिख रहे हैं आपको, इन आंटी जी का भी नानी जी के साथ ही ऑपरेशन हुआ था। और मैं भी यहाँ पे वेट कर रही थी कि हाँ बिल्कुल ठीक आई है। बाकी डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी है और 1 हफ्ते के बाद बुलाया है। हाँ ये बेगा साफ करना होगा ये दीना, ये बेगा साफ करना होगा ये दीना, क्या करना साफ करना। सो गाइस ये जो गंदा ब्लड निकलने के लिए पाइप लगाई है डॉक्टर ने, तो इसको साफ़ करने के लिए कहा था डॉक्टर ने। तो ये जो है तो पहले तो गंदा खून जो था वो मैंने ही साफ़ कर दिया था पानी वगैरह डाल के इसमें, फिर उसके बाद नर्स आई और नर्स ने इसको फिर से दोबारा साफ़ किया, कुछ डाला इसमें पता नहीं क्या डाला। और यहाँ पे एंग्लो स्कूल के पास खड़े होके यहाँ पे मामू जी ले रहे थे सब्जी और हमने यहाँ पे ये ऑटो खड़ा करा दिया था और उसके बाद हम पहुँच गए घर में। मौसम ख़राब हो गया एकदम,
यार वहाँ का दुप्पा तो पहले लग रहा है, वो खराब हो गया। छिन रहा दुप्पा। तो गाइस नानी जी को लेके मैं पहुंच गई हूँ घर में, और अभी मुझे ना थोड़ा सा बड़ी टेंशन हो मेरे गई को थी। थोड़ा सा डर फंस गया था क्योंकि वही कत्ती पावे सा भांजी वापड़ी हो। क्योंकि गाइस ना मास्टर जी ना अभी घर नहीं अभी गए। घर नहीं गए, तो मुझे टेंशन पड़ गई थी। पहले मास्टर ने मेरे को फोन किया कि पहुंचे, कहाँ पहुंचे, लग गए आने वापस या ये नहीं। भगवान बना के मासी मेरे को फंस गई टेंशन में। नानी को बोल रही हूँ मैं, क्या मास्टर अभी गए ही नहीं है। मासी को लेकर ही जाएंगे। फिर मेरे को टेंशन फंस गई थी। घर आके मैंने सबसे पहले मैं अंदर जाके मासी देखती हूँ, मासी कहाँ पे है। फिर जैसे इधर आई मैंने मासी से पूछा, मैं क्या आपने तो नहीं जाना साथ में? फिर मासी ने मना किया, तब मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। नहीं तो मेरे को टेंशन हो गई थी। ऐसा नहीं मैं क्या मासी चली पड़े घर, क्योंकि मास्टर अभी तक यहाँ है ना। मैंने ऐसा नहीं मासी को लेके ही जाएंगे साथ में, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ और उसके बाद आएगी मामा लेते बहुत तभी के पर मैं दवाई नहीं खा रही। अच्छा दिन है। हाँ, और नानी जी के जो भाई भाभी हैं वो आए हैं। सबसे छोटे हो ना? हाँ, सबसे छोटे भाई और भाभी आए हैं नानी के, और वो बाहर बैठे हुए हैं। साथ में सोनू मामू भी है। ये ब्याह ना मुझे कल हाँ, से लॉकेट से क्या गो है दीदी लेंदे आ रहे होंगे। हैं सोनू मामू सकथिया बुल मामू ले था, बुल मामू जो मिला था एठ वाले कथिया डाल आले मुड़ा वो डोरिया दानारी सोने राज क्या नानी यार टेस्ट लेते ना दिने से ना पाइप खुली। मैं भी आपको बता देती हूँ कि नानी के जो है तो टेस्ट लिए हैं उन्होंने। पहले तो बीपी चेक किया उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया। फिर बीपी चेक करने के बाद उनका नंबर पड़ा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने सब कुछ वगैरह टेस्ट वगैरह, मतलब टेस्ट तो नहीं लिया पर टेस्ट लिखे। फिर उसके बाद उनका चेक किया, वो जो टांके लगा रही थी वो से देखे, फिर वो ठीक थे भाई, हाँ ठीक है आपके टांके। फिर उसके बाद उनके टेस्ट लिए, ब्लड टेस्ट। फिर उसकी रिपोर्ट आई आधे घंटे के बाद। फिर आधे घंटे के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसका रिपोर्ट्स वगैरह चेक किए डॉक्टर ने। फिर उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी। तो उसके बाद उन्होंने 4-5 दवाइयाँ लिखी। तो फिर वो 4-5 दवाइयाँ ली मामू ने, और हम घर वापस आ गए। और से नानी थैली दी पाई थी ने से तिधरा ब्लड काटा ना, तिने बोला साफ करो भी इसको। बोला तो नर्सो था भाई, साफ खून काटा इधर गणेश को साफ कर दिया। फिर जैसे नर्स से बोला बोले आप इसका निकाल के आओ भी खून। फिर इधर बात की थी जैसे कुछ क्योर पाया दीदी अंदर, फिर दीदी कहने साफ पहले तो मैं करती थी से साफ ना, फिर रोज घर से मिले। फिर इधर बात ऐसे करती से साफ कर देनी चाहिए। यहाँ थी घर आस बोला था मैं मम्मियों कुछ नहीं आसान काम हुआ से खोल लेते थे पहले खून काटा ना से गंदा, फिर इसे पानी पाया दीदी फिर से गर्म पानी पाना डॉक्टर जैसे नर्स से कुछ क्योर पाया दीदी अंदर। फिर दीदी करने की से साफ। फिर भी गए वॉशरूम, एक तो तेरी पौड़ी है इतनी गंदी, चिपड़ी बहुत गंदी पौड़ी है तेरी ना, मैं नहीं जा सकती ना भाई, इतनी गंदी पौड़ी है। मैंने वो बताई नहीं आपको, बट बहुत गंदी पौड़ियां हैं वहाँ पे। तो मम्मी आंटी की थी हाँ वाले लिफ्ट में नहीं आई फिर। अरे तुझी पौड़ियां रखनी चाहिए थी, तो रख रही है नहीं असो पारी हो पुरुषो के थी से तिनर घर ये अलग टेमो तेरे पौड़ियां रख रही नहीं मैं इधर बाद पाल मामू से 3 व्हीलर रुकी गया क्या थी बैक गियर की कुछ की लग गया नहीं करता था, फिर गियर एक फंसी है थी। फिर इतने फोन किया कुछ की जो फिर इतने ते पूछा होगा कुछ की भी एड़ा एड़ा करे, अब इतने दस्या होगा कुछ की है चलानो लितर ले आया था। हाँ फिर उसके बाद जाके कितने 10-15 मिनट हम पगले हाँ थी हॉस्पिटल 10-15 मिनट हम वहीं पे खड़े रहे, ऑटो में बैठे रहे नानी और मैं। बाकी मामू वगैरह देख रहे थे बाहर की क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके जब बाद जाके जो है तो वो ऑटो चला 10-15 मिनट के बाद, फिर जाके हम आए। तो ज्यादा लेट हुआ नहीं था, इतनी देर से पूछ जाना था क्या पीछे थाईलैंड खुला है 1:30 बजे पूजा से ना सवा 1 कर बजे पूजा था सही कच्चा होना ये बहुत अंदर। चली गए सब सो मम्मी और चली गई 11 बजे बस सब घर चले गए हैं। छोटे मासड़ भी घर चले गए हैं, मेरी मम्मी पापा भी घर चले गए, और जो नानी जी आए थे बुआ नानी वो भी घर चले गए हैं, सानवी भी घर चली गई, सब घर चले गए हैं। बस मैं बड़ी मासी और मासड़ जी यहाँ पे, और मासड़ जी शाम को घर चले जाएंगे, और मैं और मासी जी रहेंगे यहाँ पे। तो से निकला रहे जमा में और कने अच्छा मैं लेती हूँ ठंड लगी गाइस। मैं बोले नहीं मौसम एकदम खराब हुई गया। पहले धूपा था वहां का जान दी ओट कैसे जिस टाइम पे हम जा रहे थे ना हॉस्पिटल को, उस टाइम पे इतनी अच्छी धूप लग गई थी बढ़िया मस्त मस्त। जैसे ही घर आने का टाइम हुआ वो धूप ही गायब होगी, इतनी ठंडी भर भर करके हवा लग रही थी ना ऑटो में,
सो बाकी तो आए तो हम टनल वगैरह ही होके, और बीच में वहाँ पे जाम भी लग गया था तो थोड़ी देर लगा ऐसे 2 मिनट। फिर उसके बाद वहाँ से भी गाड़ियाँ चल पड़ी थी शीला पीपड़ के पास। शीला पीपड़ का जो जहाँ से टनल निकला है ना, वहाँ से 4 लाइन निकली है। सो फिर वहाँ पे लगा था जाम। फिर वहाँ से हम जल्दी, फिर वहाँ से फिर 2 मिनट ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा। फिर वहाँ से भी आए गए हम, और थोड़ा सा मामू जी ने नेड़े के पास एंग्लो के पास सामान लिया, सब्जी वगैरह ली, और आ गए बस हम। कटहल लिया है मामू ने, शायद कटहल बनाएंगे किसी दिन, आज कल तक बना दे क्योंकि कटा हुआ है वो ना, तो आज भी बना सकते हैं रात को। सो बस यही था पूरा आज का अभी तक का रूटीन, मतलब अभी तक का जो भी दिन बीता है हमारा, ऐसा कि नानी के साथ एकदम ही मेरा तो प्लान बन गया कि नानी के साथ जाना है। ऐसे मेरी मम्मी ने बोला था, बट मेरी मम्मी के पास जो है तो वो डब्बे वगैरह थे दही के, जो कि नहीं खा पाए हम उतना, इतने से बची थी बस में, जो कि खनेर गई थी वो। सो बस फिर वो डब्बे वगैरह लेने थे, इस वजह से फिर 12:30 की बस भी पकड़नी थी। मम्मी ने शायद नहीं पकड़ होती, क्योंकि हमारे साथ जो है ना वो बाहर वाले लोग भी थे, बाहर वाली जो आंटी जो थे जिनकी 3rd बेबी गर्ल हुई है वो भी थे। वो जो है तो फ्री हुए उस टाइम पे हॉस्पिटल में कोई 12 बजे के करीब, और 12 बजे वो भी वहीं खड़े थे, बस का वेट कर रहे थे, और 12:30 हमारी बस चली जाती है। और इतनी जल्दी अगर उन्होंने पुलग्राट के पास बस पकड़ी होगी तो शायद मे भी उनकी बस पकड़ो गई होगी 12:30 की, बट पता नहीं फिर पकड़ोई कि नहीं पकड़ोई। बाकी कोटली वाली आंटी भी मतलब दादू दादी भी थे, दादू दादी तो नहीं लगते, अंकल आंटी लगते हैं, वो जवान ही लगते हैं। सो कोटली वाले वो भी आए थे, कोटली वाले भी आए थे, बट उनका भी चेकअप नहीं हुआ था, वो भी वहीं खड़े थे लाइन में तो क्या ज़्यादा भीड़ नहीं होती उस हॉस्पिटल में। और इतना अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा ना फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे कि उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए, तो जो रिपोर्ट्स थी और बाकी भी फाइल्स वगैरह थी नानी की ना, तो वो नर्स ने ही ध्यान रखा उस फाइल का भी, तो सब कुछ उसकी टेंशन हमारे को थी नहीं बिल्कुल भी। वही ध्यान रख रहे थे, वही देख रहे थे बाहर से कौन आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, हाँ, उसका ध्यान रखने के लिए नर्स ही थी। और डॉक्टर भी खुद ही लेके, मतलब बढ़िया लिख के उन्होंने पहले ही दे दिया था। तो पाइप वगैरह भी कुछ नहीं खुली है। अभी 1 हफ्ते के बाद नानी जी को बुलाया हॉस्पिटल, उन्होंने फिर से उन्होंने कहा है कि अभी आपकी पाइप नहीं खुलेगी, वो जो लगी है खून, गंदा खून निकलने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मक्खन खाओ आप, अगर बाई चांस अगर उसमें से कुछ येलोइश कलर कुछ ऐसा बोला उन्होंने, कुछ अलग सा निकलता है उसमें से, तो भी देख लेंगे हम अगले हफ्ते तक। अगर नहीं निकलता है तो फिर हम अगले हफ्ते हम खोल देंगे उसको, ऐसा कहा उन्होंने डॉक्टर ने। हेलो गाइस, तो आज आए हमारे घर पे आमा के दोनों भाई और उनकी वाइफ्स। तो ये है मेरी आमा के सबसे छोटे भाई, और ये है मेरी आमा, और ये भी है दूसरे छोटे वाले भाई। और जो ये है इनकी वाइफ है, वो जो ये वाले, ये जो है, और इनके वाइफ है ये वाइट शॉल वाले। उधर मेरे भाई है बैठे हुए सबसे बड़े, और बुआ उधर दिखाई नहीं दे रहे, टोपी पहने, देखो पापा इधर बैठे हुए हैं, और आमा भी इधर ही है। सब अभी गप्पे मार रहे हैं। दीदी ने पे बर्तन धोए, और मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया। बोला मैंने मेरे को थोड़ी पीली डाला ऊपर साफ करी था कैसे भी हम आग से क्यों बैठ गए। अभी हम 2 टाइम खाना खाया, 2 टाइम खाना खा अभी लिया। खिचड़ी खाई हमने, दही सुबह चावल और दाल खाई थी, अब 2:30 बजे फिर से खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। और मेहमान भी आए थे, सभी मेहमान आए हैं, अभी भी आए हैं। इधर बाहर बैठे हुए हैं। मम्मी जी बर्तन धो रहे हैं पीछे के साइड में, देखो पीछे बर्तन धो रहे हैं। और अभी हम आग सेक रहे हैं क्योंकि हमारे को ठंड लगी है।